इस लेक्चर में हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, बस हमको वेक्टर को शिफ्ट करना होता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को ऐड करने का पैरेललोग्राम लॉ। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर आपने दो नॉन पैरेलल साइड की हेल्प से, ओके, दो नॉन पैरेलल साइड की हेल्प से अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, किसी पैरेललोग्राम की दो नॉन पैरेलल साइड की हेल्प से किन्हीं दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। हमने एक वेक्टर लिया ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, बी वेक्टर। ओके, और एक पैरेललोग्राम की दो साइड की हेल्प से रिप्रेजेंट किया। दूसरी दो साइड भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये दूसरी दो साइड की हेल्प से हमने रिप्रेजेंट किया। ओके, तो जो डायगोनल होगा विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ओ, कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल होगा विच इज रिप्रेजेंटिंग द एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर इज द आर वेक्टर रिजल्टेंट होगा ना। अगर एक फोर्स ऐसे लगाया, एक फोर्स ऐसे लगाया तो रिजल्टेंट इधर आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, इफ वी आर representing two sides, टू कौन सी साइड, नॉन पैरेलल। ओके, नॉन पैरेलल साइड, टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम if we are representing two non parallel sides, थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, if we are representing two vectors, okay, two vectors using two non parallel sides of a parallelogram, then diagonal passing through कॉमन पॉइंट, उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ओ, कॉमन पॉइंट रिप्रेजेंटिंग their addition or resultant, ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर एक क्लियर होता है। ओके, अगर आपने दो नॉन पैरेलल साइड की हेल्प से दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया तो एडिशन आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल ओ सी। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ओके, ट्राइंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि वहाँ पर हमको सीक्वेंस लेना है, ए टू बी, बी टू सी। यहाँ पर एक ही पॉइंट से दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं तो डायगोनल उनका एडिशन बताएगा, मतलब ओ ए प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। पूरा फार्मूला हम डिराइव करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को वन बाय वन देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आपके पास में है ना, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट। तो आपके पास में ये ए वेक्टर है और ये जो लेंथ है ओ ए, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लेंथ ओ ए जो होगा वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और लेंथ ओ बी जो होगा ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज ए इक्वल टू ओ ए। ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज बी इज इक्वल टू ओ बी। अब हमको सिंपल इस डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है। ओके, हमको सिंपली हमने पैरेललोग्राम बना लिया।
ओके, ये पैरेललोग्राम बना लिया। हमको सिंपली इस डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है, इस लेंथ को हमको फाइंड करना है। ये है ओ ए, ओ बी, ओ सी, इस ओ सी का लेंथ हमको फाइंड करना है। तो ओ सी का लेंथ फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। हमने इस ओ ए को आगे एक्सटेंड किया, ठीक है, और सी से ओ ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये कंस्ट्रक्शन हमने किए। इस पॉइंट को हमने कहा n, इस पॉइंट को हमने कहा n। ओके, तो इस ओ सी का, अभी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो n राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में, ओ एन सी, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, ये हमको पता चला, ठीक है। अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो इस वेक्टर को, ए बी वेक्टर को ए सी वेक्टर की हेल्प से हम रिप्रेजेंट, ओ बी वेक्टर को ए सी वेक्टर की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पर अगर हम रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखें, है ना, ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा लगाएं, इन ट्राइंगल ए एन सी, ओके, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होगा, हाइट एन सी डिवाइडेड बाय ए सी, ओके। तो यहाँ पर एन सी का वैल्यू आ गया, ए सी का वैल्यू क्या, लेंथ कितना है, बी, तो बी साइन थीटा, एन सी का वैल्यू आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर हम इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ए एन डिवाइडेड बाई ए सी, ओके। तो इस ए सी का वैल्यू क्या है, बी, तो ए एन बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा, ओके, बी कॉस थीटा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने देखा। यहाँ पर ये जो हाइट है ये है बी साइन थीटा, और ये जो बेस है इतना वो है बी कॉस थीटा। तो ओ सी का वैल्यू है रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड, तो इसे हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस एन सी का होल स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, ओ ए प्लस ए एन, सारे वैल्यू पुट करते हैं। ओ एन का वैल्यू तो ए है, एन सी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एन सी का वैल्यू कितना है, बी कॉस थीटा, सॉरी ए एन का वैल्यू है बी, यहाँ पर एन सी नहीं है, ये है ए एन, ओके, ए एन। तो ए एन का वैल्यू है बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एन सी का वैल्यू बी साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर जो हमको फाइंड करना, आर का वैल्यू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म और साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म हम साथ में लिखते हैं तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर, और अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलता है हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, तो हमको मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके। क्या मिला, 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से r को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो इस स्लाइड पे हमने क्या देखा, इस स्लाइड पे हमने देखा हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर वो क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ओके। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। अगर हमको रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि वेक्टर को जब कभी बताना है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताना है, और डायरेक्शन किसकी हेल्प से बताएंगे, एंगल की हेल्प से। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ रिजल्टेंट, और इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट,
क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर ये ट्राइंगल में हमने देखा ये एंगल अल्फा। ओके, इस ट्राइंगल को हम, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम वापस से ड्रॉ करते हैं। आपके पास ए वेक्टर था, आपके पास बी वेक्टर है। ओके, इसकी हेल्प से हमने पैरेललोग्राम बनाया, या पैरेललोग्राम हमने बनाया। ओके, तो इन दोनों का एडिशन जो होगा वो होगा आर वेक्टर। ओके, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया था, इस ट्राइंगल को एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, सॉरी दिस एंगल इज थीटा। ओके, ये हमारे पास में ओ ए और इसको हमने एन कंसिडर किया था, ये सी है, ये बी है। ओके, ये आर वेक्टर है। तो इस रिजल्टेंट का फर्स्ट वेक्टर के साथ में एंगल है अल्फा और रिजल्टेंट का सेकंड वेक्टर के साथ एंगल है बीटा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमको समझना है। तो अगर हम यहाँ पर 10 अल्फा का वैल्यू निकालें तो वो होगा हाइट होगा एन सी डिवाइडेड बाय बेस होगा ओ एन। ओके, और एन सी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं बी साइन थीटा, और ओ एन का वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा हम फाइंड कर चुके हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए है, और ये लेंथ कितना था बी कॉस थीटा, ये लेंथ कितना था बी साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से हमने ये फार्मूला निकाला 10 बीटा का, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जब कभी आपको फर्स्ट वेक्टर के साथ में एंगल फाइंड करना है रिजल्टेंट का। सेम एज इट इज़ अगर आप 10 बीटा की बात करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे बी साइन थीटा, ए को बी से रिप्लेस करना है और ये हो जाएगा बी प्लस ए कॉस थीटा। 10 ए को बी से हमको रिप्लेस करना है। ओके, ए को बी से हमको रिप्लेस करना है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। ए क्या है, अल्फा क्या है, एंगल विथ फर्स्ट वेक्टर, एंगल ऑफ आर वेक्टर विथ ए वेक्टर, और बीटा क्या है, एंगल ऑफ आर वेक्टर विथ बी वेक्टर। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको देखना है। ओके, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ के कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से हम पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से कैसे हम वेक्टर रिजल्टेंट का एडिशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सॉरी रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, और रिजल्टेंट का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, एंगल का मतलब डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।